साथियों, आज की एक कहानी है सूरत की रहने वाली एक ऐसी महिला की जो हर महीने एक ऐसी प्रताड़ना का शिकार होती थी जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। हर महीने जैसे ही वो तारीख करीब आती थी उसकी रूह कांप जाती थी और सच कहें तो लंबे अरसे से वो इस दर्द को झेलती आ रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने ऊपर हो रही इस प्रताड़ना के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जिसके खुलासे ने हर किसी के होश उड़ा दिए। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है गुजरात के सूरत से। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ की रहने वाली इसरत जहां सूरत में अपने पति हैदर अली के साथ रहती थी, लेकिन फिर शादी के कुछ समय बाद हैदर अली को मुंबई में काम मिल गया और वो काम करने के लिए मुंबई चला गया और इसरत सूरत में ही रहने लगी। लेकिन हर महीने हैदर अपनी पत्नी इसरत से मिलने के लिए बराबर सूरत आया जाया करता था और ये सिलसिला काफी लंबे समय से चला आ रहा था। अब ठीक इसी तरह 1 जनवरी 2026 को हैदर अपनी पत्नी से मिलने के लिए सूरत आया, लेकिन सूरत आने के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी और फिर 5 जनवरी को हैदर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन जैसे ही हैदर को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और ये खबर इसरत के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इस खबर के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर जैसे ही हैदर की खबर उसके भाई और अन्य परिजनों को लगी, उनके होश उड़ गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हैदर की मौत हुई कैसे। हैदर असल में बिहार के बेतिया का रहने वाला था और जैसे ही उसके पैतृक गांव में उसके परिजनों को खबर मिली, परिवार वाले तुरंत सूरत के लिए रवाना हो गए। सूरत पहुंचने के बाद हैदर के भाई ने जब अपनी भाभी इसरत से पूछा कि ये सब हुआ कैसे, तब इसरत ने बताया कि मुंबई से आने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और फिर 5 जनवरी को अचानक उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उस वक्त किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया और सभी यही मानने लगे कि शायद दिल का दौरा पड़ने की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से हैदर की मौत हुई होगी। लेकिन जब आखिरी रीति रिवाज के तहत हैदर को दफनाने की बात आई, तब परिवार में विवाद शुरू हो गया और ऐसा इसलिए था क्योंकि मृतक का भाई शव को बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित अपने पैतृक गांव में ले जाकर दफनाना चाहता था। लेकिन इसरत इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वो चाहती थी कि हैदर को सूरत में ही दफनाया जाए और इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये विवाद बढ़ता चला गया। लेकिन फिर बहस के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिसे सुनने के बाद हैदर के भाई को अपनी भाभी इसरत पर शक होने लगा और उसे ऐसा लगा कि शायद हैदर की मौत किसी और वजह से हुई है। और जैसे ही हैदर के भाई को शक हुआ, उसने बिना देर गंवाए तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली, तब उन्होंने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लेने के बाद उन्होंने उसे पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही पीएम रिपोर्ट सामने आई, हर किसी के होश उड़ गए। अब तक जो लोग मान रहे थे कि हैदर की मौत शायद किसी बीमारी की वजह से हुई है, असलियत जानने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीएम रिपोर्ट से यह पता चला कि हैदर को किसी तरह का जहरीला पदार्थ दिया गया था। इसके अलावा उसकी गर्दन और छाती पर दबाव डाला गया था, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। और फिर जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, पुलिस ने तत्काल इसरत जहां को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में इसरत जहां ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो जल्दी टूट गई और उसके बाद उसने इस पूरी घटना का एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा खौफनाक था। खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ये बात सामने आने लगी कि हैदर मुंबई में मजदूरी का काम किया करता था और हर महीने अपनी पत्नी इसरत से मिलने के लिए सूरत आता था। लेकिन सूरत आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसी हरकतें करता था जिसकी वजह से उसकी पत्नी बेहद ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि सूरत आने के बाद हैदर उत्तेजना बढ़ाने वाली दवाई खाया करता था और उस दवा को खाने के बाद वो अपनी पत्नी इसरत जहां को हद से ज्यादा प्रताड़ित करता था। लगातार वो उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं देता आ रहा था और ये सिलसिला काफी लंबे समय से चला आ रहा था। अब होता यह था कि हर महीने जब भी इसरत को पता चलता कि हैदर घर आने वाला है, तो उसकी रूह कांप जाती थी। लेकिन आखिरकार उसने एक दिन फैसला कर ही लिया कि वो अपने ऊपर हो रही इस प्रताड़ना को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अब हुआ ये कि 1 जनवरी को जब हैदर घर आया, तब रात के वक्त उसने हैदर के लिए हल्दी वाला दूध बनाया और उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूध पीने के बाद उसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 5 जनवरी 2026 तक उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था और बेहद ज्यादा कमजोर हो चुका था। और उसी वक्त इसरत को मौका मिला। मौका देखकर उसने हैदर का दम घोट दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद इसरत अपने पति को अस्पताल लेकर गई, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।
लेकिन देखा जाए अगर मृतक का भाई अपने पैतृक गांव में हैदर के शव को दफनाने की जिद ना करता तो शायद इस मामले का कभी खुलासा ही नहीं हो पाता। इस मामले में पुलिस ने इशरत जहां को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था गुजरात के सूरत का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका दिया। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।